आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So the question here is in which case energy release is minimum। बोला है कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है किस केस में मिनिमम है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है और वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जब भी हम क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो वो अपना एनायन बना ले, ठीक है। और जब वो अपना एनायन की फॉर्मेशन करे तो उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन दे रखा है। तो यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन देखते हैं जिससे हम ट्रेंड देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन शो करेगा नियॉन जिसका है 10, देन 3s2, देन 3p5। और फास्फोरस का होता है हमारा 15, ये शो करेगा नियॉन 3s2, 3p3, ठीक है। देन नाइट्रोजन इसका है हमारा 7, तो ये शो करेगा 1s2, 2s2, 2p3। और कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो ये शो करेगा 1s2, 2s2, 2p2। अब यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पे इनका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3। तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं पीरियड 3 से और इनका 2 है तो ये बिलोंग कर रहे हैं पीरियड 2 से, ठीक है। और ग्रुप नंबर निकाले तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? सारे ही हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है तो यहाँ पे एस और पी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए इसमें 10 फैक्टर ऐड करें तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा इसका? 7 + 10 दैट इज 17। तो ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है ये वाला हो जाएगा ग्रुप 15 का, ये भी ग्रुप 15 और ये ग्रुप 14, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ट्रेंड को लिख देते हैं पीरियड 2, पीरियड 3, ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 17, ठीक है। तो ग्रुप 14 वाला जो है वो है हमारा कार्बन जो कि पीरियड 2 से बिलोंग कर रहा है। देन ग्रुप 15 पीरियड 2 नाइट्रोजन, देन ग्रुप 17 पीरियड 3 कौन सा हमारा? क्लोरीन। देन ग्रुप 15 पीरियड 3 कौन सा है हमारा? फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम अलोंग द पीरियड देख रहे हैं तो अलोंग द पीरियड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मतलब टेंडेंसी गेन करने की, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इजीली वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन कर जैसे क्लोरीन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर देगा? क्लोरीन नेगेटिव आयन बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा? नोबल गैस कंट्रीब्यूशन एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पे इसकी जैसे वैलेंस कंट्रीब्यूशन थी 3s2, 3p5, अब हो जाएगी 3s2, 3p6, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलीज होगी एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, ठीक है। और अगर हम इन केस में देखें तो यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। तो कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस में से जो हमारा कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन देखें कितनी है? 3s, 2s2, 2p2। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या करेगा? सी नेगेटिव स्पीशीज बनाना चाहेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2s2 और हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो 2p3। अब इसने हाफ फिल कंट्रीब्यूशन एक्वायर कर ली, ठीक है। ये बन गया हमारा स्टेबल। अब अगर मैं डाउन द ग्रुप यहाँ पे ट्रेंड देखूं, डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसकी टेंडेंसी लूज करने की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में है वो क्या होता है? वीक होता चला जाता है। तो उसकी वजह से ये लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है और गेन करने पर ये इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर इसके जेड इफेक्टिव पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वेराज अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को अब न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे हमारी स्टेबल कंट्रीब्यूशन ये बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के केस में ये तो हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन
नेगेटिविटी शो कर रहा है। अब मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हमारा होना चाहिए था कार्बन में, ठीक है, क्योंकि अलोंग द पीरियड देख रहे हैं तो सबसे कम इसमें है, पर होता नहीं है ऐसा। देखो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो हमारे शेल है उसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये क्या है 2p3 है और ये है 3p3 फास्फोरस में, तो दोनों ही हाफ फिल्ड है, ठीक है। पर यहाँ पे देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है हमारी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो होनी तो चाहिए थी यहाँ पे डिक्रीज, पर इन दोनों के केस में इनकी जो कन्फिगरेशन है वो काफ़ी स्टेबल है क्योंकि दोनों ही क्या है हाफ फील्ड है। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगी, कार्बन से भी कम होगी इन दोनों की, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कन्फिगरेशन में जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है, कि इसकी स्टेबल कन्फिगरेशन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर पाए, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को कंपेयर कर रही हूँ तो हमारे फॉस्फोरस के पास न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। इसके पास जेड इफेक्टिव मतलब कितने प्रोटॉन्स है 15 प्लस और इसके पास कितने हैं 7 प्लस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर इसके प्रोटॉन्स का अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम फॉस्फोरस में, जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, ये ज्यादा टेंडेंसी दिखाएगा उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। और वेयरएज अगर मैं नाइट्रोजन के केस में देखूं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +7 है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसके कंपेरिजन में कम टेंडेंसी दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्यादा टेंडेंसी दिखा रहा है और ये कम टेंडेंसी दिखा रहा है, तो सबसे कम किस में दिख रही है मुझे, नाइट्रोजन में, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है 3 इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे पे रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं और जेड इफेक्टिव जो हमारा चार्ज है वो भी कम होने के कारण ये क्या करता है कि यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉसिबिलिटी होगी कि वो एन नेगेटिव स्पीशीज बनाए और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो यहाँ पे जो हम ट्रेंड देख रहे हैं बाकी केस में तो ये पॉसिबल है, पर जब ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा, तो उसमें हमें जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंसिडर करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कौन शो करेगा, हमारा नाइट्रोजन, क्योंकि एक तो ये स्टेबल है, दोनों की हाफ फील्ड है, ठीक है। और हाफ फील्ड होने के बाद भी हमने क्या कंसेप्ट लगाया कि यहाँ पे न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज जो है कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कम टेंडेंसी से अट्रैक्ट कर पाएगा और ऐड कर पाएगा कि वो अनायन बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।